आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना इंटरेस्ट कैसे हुआ? सर कुछ टिप्स दीजिए जिससे मतलब फ्रॉड से बचे इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे बिना सीखे जैसे इंपोर्ट करते हैं लोग, तो सीखे कहाँ से फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी को सीखना है? ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। बहुत कि ऐसी कौन सी आइटम है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए? तो सर सीएचए कर देगा काम, लेकिन सीएचए को हायर कैसे करते हैं? हाँ ये तो सर ये सीएचए की फीस वगैरह क्या रहती है? सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और हमारे साथ अशोक सर है। इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, आपको नॉलेज देंगे अच्छी। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास बहुत सारे इंपोर्ट बिल्कुल एक्सपोर्ट से रिलेटेड। बिल्कुल आ रहा तो पूछें। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो फ्रॉड से बचने की सर कुछ टिप्स दीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ताकि फ्रॉड मतलब ना हो पाए। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ बिल्कुल सर। कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना इंटरेस्ट कैसे हुआ? सर मैंने जो है पढ़ाई अपनी छोड़ दी है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है। हाँ अब इन्हें भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी हमारी ऑडियंस को, और मेरे को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लोग, तो फ्रॉड बहुत होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, सबसे ज्यादा फ्रॉड मैंने सुना है। हाँ तो सर कुछ टिप्स दीजिए जिससे मतलब फ्रॉड से बचे इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। आरव जी बहुत सही बात कही, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि फ्रॉड बहुत कम होते हैं। फ्रॉड केवल उन लोगों के साथ होते हैं जो बिना सीखे बिना जाने काम करना चाहते हैं। ये बात वो फ्रॉड वालों के चुंगल में आ जाते हैं। ये बात तो है। जैसे कोई बच्चा है और उसको पता नहीं किससे बात करनी है, क्या करना है, तो उसको किडनैप कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे को जानकारी है मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, मेरा एग्जिट सिस्टम क्या है, पुलिस कहाँ से आती है, कैसे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, उसके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। तो सर जैसे बिना सीखे जैसे इंपोर्ट करते हैं लोग, तो सीखे कहाँ से फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी को सीखना नहीं? ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत ही। देखिए सिखाने वाला ही नहीं है। बिल्कुल यही एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे देश में। पूरे सोशल मीडिया में जितने भी सिखाने वाले हैं वो यूट्यूबर्स हैं। वो कुछ कोर्सेज चलाते हैं। जैसे हम लोगों को स्टार्टअप इंडिया में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं, तो सीखने की ना तो कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है जो सिखाता हो, वो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, और कहीं भी जो ऑलरेडी काम करने वाला है वो सिखाने के लिए अवेलेबल नहीं है। केवल स्टार्टअप इंडिया जो आपका प्लेटफॉर्म है, कि इसमें हम लोग जैसे बिजनेस कर रहे हैं, हमारा मेन काम अपना बिजनेस करना है, सिखाना नहीं है। लेकिन आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात औरों को बताएं कि ऐसी कौन सी आइटम है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी हजारों आइटम्स में से हमने कुछ आइटम शॉर्ट लिस्ट की हैं, उनकी एक छोटी लिस्ट बनाई है। उसमें हमने ज़्यादातर स्क्रैप आइटम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है कि इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, कम लागत है, आसानी से हो सकता है, और इसमें कंपटीशन भी कम है। तो मैं ये कहूँगा, एक तो OCC, ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स, पेपर स्क्रैप जो होता है वहाँ से, अखबारों का, कार्टन्स का, हर तरह का, एनीथिंग कनेक्टेड विद पेपर्स। दूसरा मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप में हर चीज़ जो मेटल से कनेक्टेड है, कॉपर, ब्रास, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, लोहा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, हर चीज़, ये सभी की इंडिया में बहुत अच्छी डिमांड है, शॉर्टेज है। तो मैं कहूँगा कि फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें इंपोर्ट में काफ़ी मायने रखती। कि मैंने आपकी वीडियो देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले, मैंने ये देखा ना कि आपने बताया कि जैसे किसी का पोर्ट पे कंटेनर आया तो सारा काम सीएचए करेगा। तो सर सीएचए कर देगा काम, लेकिन सीएचए को हायर कैसे करते हैं? हाँ ये देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि CHA का मतलब, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, शॉर्ट फॉर्म है CHA, लॉन्ग फॉर्म है कस्टम हाउस एजेंट। यानी जब हमारा वो माल आता है तो कस्टम में हमें रिप्रेजेंट करता है हमारा एजेंट, जिसको बोलते हैं CHA। तो सारा काम वो ही करता है। अब वो तो हर तरह से, जैसे वकील भी तरह तरह के होते हैं, कोई वकील ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, तो आपको चुनना है
तो यहाँ आपको बातचीत करके ही होशियारी थोड़ी अपनी नहीं सर, दिखानी मिले क्या है, पड़ेगी। जैसे अभी हमें मानो एडवोकेट हायर करना है तो हम गूगल पे चले एडवोकेट नियर दिल्ली इन दिल्ली ऐसे करके हमने सर्च कर लिया, तो सीएचए कैसे मिलेगा? सीएचए भी ऐसे मिल सकता है आज के ज़माने में, लेकिन जहाँ जहाँ पोर्ट है, सी पोर्ट है मान लिया, या ड्राई पोर्ट है, वो एक अलग सवाल आ जाएगा, ड्राई पोर्ट का मतलब क्या, सी पोर्ट का मतलब क्या। तो जहाँ भी पोर्ट्स हैं वहाँ सीएचएस के अपने बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में। तो आप फिजिकली भी जा सकते हैं, और हर चीज़ आजकल इंटरनेट पे ढूंढना संभव है, वो तो है ही। तो सीएचए आसानी से ढूंढा जा सकता है। और सही सीएचए का फैसला ऐसे किया जा सकता है, आप 2, 4, 5, 10 सीएचए से बात करें जहां आपका मन जचे, जिसके प्राइस ठीक हो, जो आपको लगता है कि आपको सर्विसेज दे सकता है, वो एक अच्छा सीएचए। तो सर ये सीएचए की फीस वगैरह क्या रहती है? ये सबकी अलग अलग रहती है, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, और आइटम टू आइटम भी डिपेंड करती है। एवरेज में क्या आएगी फॉर एग्जांपल? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि जो स्क्रैप के कंटेनर्स हैं, हाँ। पर कंटेनर 2000 में भी सीएचए कर देता है काम। और मैंने सुना है कि कोई जो एक्सपेंसिव कंटेनर्स हैं वहाँ 10,000, 20,000 या कई सीएचए, ये तो बिजनेस है, अगर वो 50,000 ले सकता है तो वो ले लेगा, और दूसरा आदमी उसी को 10,000 में भी कर देगा। इनका गवर्नमेंट ने कोई फीस स्ट्रक्चर अभी तक डिसाइड नहीं किया। और सर वेयर हाउस का क्या रेंट रहता है एवरेज में, अगर किसी को वेयर हाउस रेंट करना है पोर्ट पे जैसे? हाँ, वो भी प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं। हाँ। तो उन सब के अलग अलग रेट होते हैं। तो ये सब तैयारी पहले से की जाती है कि आपको कितना बड़ा वेयर हाउस चाहिए। मेरा 40 फुट का एक कंटेनर है, वो मुझे 1 महीने के लिए जो है मतलब सेव करके स्टोर करना है मैं वहीं। हाँ, तो ये पहले से बातचीत करनी पड़ेगी, किस पोर्ट पे रेट कम है, किस पे ज्यादा है, आपको कितने दिन की जरूरत है, क्या रेट रहेगा एवरेज में? नहीं, ये बिल्कुल कहना। आप अभी खुद गए थे पोर्ट पर, क्या रेट था वहाँ? वो तो नहीं, उसकी नहीं सुनी है सर। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10,000 से लेके 50,000 तक, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या कमोडिटी है, क्या वो कवर्ड है क्या अनकवर्ड है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये हमारे बस क्वेश्चन थे आज के, बाकी अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। और गाइस किसी को भी अगर करना हो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, सीखना हो, फ्री में सीखना हो, तो इन नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। सर आपको एकदम बढ़िया से गाइड करेंगे और आपको हैंड होल्डिंग करा के देंगे। सर एक बार बता देंगे आपकी हैंड होल्डिंग में क्या होता है? बहुत सुना ना आपका वीडियो। ये एक नई टर्म है जो केवल स्टार्टअप इंडिया ने डिवाइस की है, कि जब आप सीखते हैं तो सीखा हुआ दिमाग में रहता नहीं है, जब काम करते हैं तो चूक हो सकती है, क्योंकि आप नए हैं, तो वो चीज़ जो लिखी हुई है, जो आपने सीखी है, आप भूल जाते हैं कई बार। तो स्टार्टअप इंडिया की ये पॉलिसी है कि जब भी आप काम कर रहे होंगे तो हर बात पूछ कर करेंगे, क्योंकि पैसे का मामला है। तो इसी को हैंड होल्डिंग बोलते हैं, कि हाथ पकड़ के चलना। आपको जब हाथ पकड़ के चल रहे होंगे तो गिरने का मौका नहीं मिलेगा, गलत डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। ये टर्म केवल स्टार्टअप इंडिया में यूज़ होती है, कि काम करते हुए हर चीज़ में स्टार्टअप इंडिया से पूछकर काम कर। तो दोस्तों यही था, अगर आपको भी हैंड होल्डिंग वगैरह लेनी है तो आपको नीचे नंबर दिया होगा मैम का, कॉल कर लेना, आपको पूरा हैंड होल्डिंग देंगे, अच्छे से सिखाएंगे, अशोक सर सिखाएंगे आपको। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।